In our day-to-day life, we need resistance in the circuits. कैसे रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है? अगर ये पंखा बहुत फास्ट चल रहा है और इसे स्लो करना है, तो हम चाहेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास रिलेशन है I is equal to V upon R. That means I is proportionate to, inversely proportionate to resistance. तो अगर किसी सर्किट का रेसिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो उसकी करंट कम हो जाएगी। सो रेसिस्टेंस इज यूज्ड टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली, जब हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, करंट ज्यादा करनी है या कम करनी है, एंड फॉर दैट वी नीड दैट रेसिस्टेंस शुड बी देयर and the value of resistance should be changed. इसी तरह से हर सर्किट में अलग अलग लोकेशन पर हमको करंट को कंट्रोल करना होता है। So to control current we use resistance. अब ये रेसिस्टेंस किस में होगा? So there is resistance in every conductor, okay, but there are some conductors in which resistance is very small. बहुत कम रेसिस्टेंस उसमें होता है और उनको हम कंडक्टर कहते हैं और उसको हम यूज करते हैं चार्जेस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक फ्लो कराने के लिए, यानी करंट फ्लो कराने के लिए, और उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टिंग वायर। हम अपने मोबाइल को जब चार्ज करते हैं तो प्लग से लेके मोबाइल तक एक वायर आती है, क्या उसमें रेसिस्टेंस होता है या नहीं होता है? तो आंसर है रेसिस्टेंस है, बट दैट रेसिस्टेंस इज वेरी लो। इतना कम रेसिस्टेंस है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको जीरो मान सकते हैं। लेकिन सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करानी है, देन इंजीनियर नोज दैट इन वन पर्टिकुलर ब्रांच वी नीड करंट टू बी कंट्रोल्ड। अगर हमको करंट कम करनी है तो हमको उसमें एक एडिशनल रेसिस्टेंस देना पड़ता है। सपोज वी हैव ए डिवाइस हियर जिसमें हमको बैटरी से जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, इस डिफरेंशियल से इसमें जो करंट फ्लो होगी वो 10 मिली एम्पियर है एंड वी वांट इट टू बी 2 मिली एम्पियर ओनली। उतना ही हमको चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? आंसर है द रेसिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच शुड बी इंक्रीज। अगर हम इसमें कुछ ऐसा रेसिस्टेंस क्रिएट कर दें तो इसमें करंट कंट्रोल हो जाएगी। सो टू कंट्रोल द करंट वी नीड टू इंट्रोड्यूस रेसिस्टेंस। अब यहां पर हमको कुछ रेसिस्टेंस की वैल्यू ऐसी चाहिए कि करंट की वैल्यू 2 आ जाए, लेकिन इसी सर्किट में इसी बैटरी से हम एक दूसरी डिवाइस भी लगाते हैं। अब यहां पर अगर हमको करंट 5 माइक्रो एम्पियर चाहिए तो इसके लिए हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस चाहिए। अब देखिए, बैटरी तो एक ही है, लेकिन यहां पर हमें अलग रेसिस्टेंस चाहिए और यहां पर अलग रेसिस्टेंस चाहिए। तो यहां से शुरू होती है हमारी रिक्वायरमेंट कि हमको ऐसे छोटी छोटी डिवाइसेस चाहिए जिसके पास रेसिस्टेंस हो और जिसका रेसिस्टेंस उसके ऊपर लिखा हो। हमको पता होना चाहिए कि उसके पास कितना रेसिस्टेंस है। ऐसा एक कंडक्टर जो करंट को जाने तो देता है, करंट को अलाउ करेगा, पर इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, इट इज ए सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस। तो उस कंडक्टर को हम क्या कहेंगे? रेसिस्टर, बिकॉज इट हैज गॉट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में रेसिस्टेंस की बहुत जरूरत है। एवरी ब्रांच ऑफ द सर्किट वी हैव टू कंट्रोल द करंट। घर में हमारे पंखे लगे हैं और जितनी डिवाइसेस हैं, बहुत सी जगह पर हमको रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के कंडक्टर विद रेसिस्टर, अब हम इसको क्या कहेंगे? वी कॉल इट रेसिस्टर। So what is the difference between conductor and a resistor? Conductor, the resistance is negligible. In resistors, the resistance is quite high compared to conductor. और उसकी वैल्यू हमको पता होती है।
रेसिस्टर में कितना रेसिस्टेंस है, एंड एज ए डिवाइस वी कैन फिट इट एनीवेयर इन द सर्किट। यहाँ से हमने कंडक्टर को तोड़ा और तोड़कर यहाँ पर ये वाली डिवाइस लगा दी। ये डिवाइस का नाम क्या है? रेसिस्टर। अब ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हमको लगते हैं कि हमको इसको कमर्शियली मैन्युफैक्चर करना होता है कि वो हमको चीप भी मिले, सस्ता भी मिले और इन प्लेंटी हमको मिलने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग मेटल अगर यूज करते हैं, द मेटल इज वेरी कॉस्टली, और वो जो रेसिस्टेंस बनेंगे उसका रेसिस्टेंस तो होगा बट दैट विल कॉस्ट ए लॉट। हम क्या चाहते हैं कि कॉस्ट कम हो और रेसिस्टेंस भी हमको मिले, और उसके लिए देयर आर सो मेनी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, एंड नाउअडेज वी आर यूजिंग कार्बन रेसिस्टेंसेस। Carbon is a conductor, but it has certain resistance also. And with proper mixing of carbon, we can create resistance. अगर हम कार्बन की पेस्ट बना के ऐसे बना ले, then this will have certain resistance from this to this. तो यहाँ अगर हम V लगाएंगे तो करंट फ्लो होगी और V अपॉन I की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको मिलेगी। That will be resistance of it. वो जो वैल्यू हमको मिलती है उसको हम इस पर लिख देते हैं और इसको मार्केट में रख देते हैं that this particular piece has so much value of resistance. This is called resistor. और ये आप किसी भी रेडियो की शॉप में देखते हैं, you get the resistors and we are showing you here also. Now this is the carbon resistor. Why we make it with the carbon? Because carbon has got a good value of resistance as well as not very high value कि वो करंट को पास ही नहीं करेगा. It is passing the current and it has certain resistance. It has got both the things we need. That is why we use carbon, and उससे ज्यादा रीजन क्या है कार्बन यूज करने का? It is cheaper in cost compared to metals and other things which are having resistance. So carbon resistors, ये carbon resistors आपको छोटे छोटे cylindrical form में मिलेंगे। This, इसमें इधर एक डिस्क रहेगी, let us say one disk is here, metal disk, there is another metal disk here। इन दोनों मेटल डिस्क के बीच में कार्बन और ये मेटल से ये कनेक्टर बन गए, कनेक्टिंग वायर। तो करंट यहां जाएगी, फिर करंट को कार्बन से पास होना है और यहां चली जाएगी। ये इसका साइज कितना होता है? इट इज हार्डली 10 मिलीमीटर, या फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ओके, नाउ इसके बाद जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि इसके ऊपर जो हमको इसकी वैल्यू लिखनी है, उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज चूज करते हैं? अब इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, जापानीज, वी कैन यूज एनी लैंग्वेज, बट द प्रॉब्लम इज that language of one country is not recognized or it is not known to the people of the other country. दूसरे देश के लोगों को वो लैंग्वेज नहीं आती, तो इसलिए हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं जो सब देशों में सब लोग समझ सकें, और वो लैंग्वेज हम डेवलप करते हैं, दैट इज लैंग्वेज ऑफ कोड और साइन। अगर हम ऐसा लगा दें कि इसमें ये कलर होगा तो इसका रेसिस्टेंस इतना और दूसरा कलर होगा तो इतना, तो उसमें हमको इंग्लिश, हिंदी, जापानीज सीखने की जरूरत नहीं है। सिंपली हर कंट्री में हर स्टूडेंट को ये बता देंगे कि ये कलर होगा, तो वो अपनी लैंग्वेज में समझ जाएगा कि इसका रेसिस्टेंस कितना है। सो दैट इज नोन एज यूनिवर्सल कोड्स। तो ये जो कोड हम बनाते हैं, दीज आर कलर कोड एंड दैट टेल अस अबाउट रेसिस्टेंस। तो हमको वो कलर कोड के बारे में पढ़ना है। अब
उस कलर कोड से हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक बेसिक सेटअप हमको पता होना चाहिए। वैल्यू जब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे, देन वी फाइंड द वैल्यू इन ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत लंबे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बनाते, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। जैसे अगर हमको उसकी वैल्यू चाहिए से 2135, सो हम एक रेसिस्टर लेंगे विच विल बी 2100, 2 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड देन वी कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली गुड। इस तरह से हम सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहते हैं, लेकिन हमें 210 चाहिए, 2100 चाहिए, 21,000 चाहिए या 21 मिलियन चाहिए। हर एक के सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 और 1 ही है। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई 1000 में है, हंड्रेड्स में है या मिलियंस में है? इसका मतलब हमको एक इंफॉर्मेशन और चाहिए कि इसके टोटल फिगर्स कितने हैं, उसका ऑर्डर क्या है नंबर का। इज इट 10 to the power 6 ऑर्डर और इट इज 10 to the power 2 ऑर्डर? ये भी हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। अब तक 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो गई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर और तीसरा उसका ऑर्डर। ये 3 इंफॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर इस कार्बन रेसिस्टर के ऊपर ऐसे रिंग बना देते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर के रिंग बना देते हैं। और ये जो रिंग है यहाँ पर, ये हमको इस तरह से दिखते हैं। दिस इज रिंग 1, उसके बाद ये रिंग 2 एंड दिस इज रिंग 3। Okay, these are 3 rings given here. First ring, says first significant figure. Second ring, second significant figure. And third ring, multiplicand power of 10। ये हमको देता है। जैसे अगर हमको एक रेसिस्टेंस बनाना है जिसकी वैल्यू है 25,000 ओम, 25,000 ओम और 25,233 एनीथिंग, तो सबसे पहले इसकी राउंडिंग की हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, ये 2 के लिए। सो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इट इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे लाइक दिस। Now, which are the first 2 significant figure? 2 and 5. First ring should indicate 2, second ring क्या इंडिकेट करना चाहिए? 5। अब 25 के साथ में हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी पावर कितनी चाहिए? 1 2 3। ये जो 3 है, ये हमको कहां से मिलेगा? ये हमको थर्ड रिंग से मिलेगा। So this is how we make it. Okay? These are the indicators of these 3 bands. Now, ये जो रेसिस्टर बनते हैं, इसकी क्वालिटी भी अलग अलग हो सकती है। क्वालिटी क्यों अलग अलग होती है और उसका क्या इम्पैक्ट है? हम क्या चाहते हैं कि हमको क्वालिटी बहुत अच्छी मिले। अगर हम चाहते हैं 25,000 ओम, तो बनाने वाले ने हमको बना के दिया और कहा कि अगर आपको एग्जैक्ट 25,000 ओम चाहिए, दैट विल कॉस्ट 10 रुपीज। पर अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ले ले कि 24,000 से 26,000 चलेगा, तो वो 10 रुपीज की बजाय मैं आपको 4 रुपीज में दे दूंगा, क्योंकि मुझे उतने ज्यादा टेस्टिंग और रिजेक्शन नहीं करने पड़ते। तो हम कहते हैं कि चलेगा, हम वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हैं, उसी में ही हम एडजस्ट कर लेंगे, तो
24 भी चलेगा, 26 भी चलेगा, 25 भी चलेगा. So we give him tolerance. 1000 plus या minus, this is our tolerance. Okay, हो सकता है. लेकिन हमको कॉस्ट इकोनॉमिक पड़ गई. 10 रुपए की जगह 4 rupees हमको मिल गया. So that is economy. Now there is another company which says that in my particular circuit I want to fit 25,000 and it should not be 24,000. Not acceptable. 24,500 भी acceptable नहीं है. हाँ, सिर्फ उसमें से ज्यादा से ज्यादा 500 हम प्लस माइनस 500 प्लस माइनस कर सकते. नॉट मोर देन दैट. आई वांट ए गुड क्वालिटी. तो उसकी टॉलरेंस कम है. तो 1 person allows from 25,000 plus minus 10%. यानी 22,500 to 27,500. Another brand, another company says that no, I want only 5% tolerance. 25,000 plus minus 1,000 only, not more than that. So that my circuit is perfect. ठीक है? But in that case, the manufacturer will cost him more. इसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी. तो जिसको कॉस्ट इफेक्टिव करना है वो टॉलरेंस को ज्यादा कर देता है. थोड़ी इंप्योरिटी चलेगी. नाउ हाउ डू वी नो दैट रेसिस्टेंस वी आर बाइंग, वेदर व्हाट इज द इट्स टॉलरेंस? तो मार्केट में, कमर्शियल मार्केट में वी हैव मेड 3 grades of tolerance. One is 5% tolerance, one is 10% tolerance, and one is 20%. या तो 5% प्लस माइनस होगा, या 10 या 20. ये इंफॉर्मेशन उसकी बॉडी पर 4th रिंग से बताई जाती है. द 4th रिंग हियर इज दिस, और द लास्ट रिंग जो कि बिल्कुल इसके ऊपर रहता है, दिस गिव्स अस टॉलरेंस. टॉलरेंस यानी कितनी प्लस माइनस उसकी वैल्यू हो सकती है. और इसमें जो हमने कलर कोड बनाए हैं, देयर आर ओनली 2. हमारी टॉलरेंस कितनी तरह की होती है? 3 तरह की. 5%, 10% और 20%. 20 से ज्यादा इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए. दैट विल बी टू मच वेरिएशन. ओके, तो हम क्या करते हैं, जिनकी टॉलरेंस 5% के अंदर होती है, लेस देन 5%, those are supposed to be very pure value resistors. उसके लिए हम यहाँ पर एक गोल्डन बैंड लगा देते हैं. गोल्ड. So this is less than 5%. And if it is silver band, %. And if it is up to 20%, then we don't give it any color. हम बैंड लगाते ही नहीं. If there is no band, that means its tolerance is no band, 20%. तो थर्ड कलर बनाने की बजाय हमने उसको क्या कर दिया, नो कलर. If there is no band, no 4th band, then it is within 20%. और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होते because those are very cheap, very economical. Anyway, so this gives us tolerance, the 4th one. Now you can see the color code in this chart given, and you remember, for the remembering it, we remember a code, and that code I will write it here. And with that we will practice some of the values. Suppose 2 resistance हमको चाहिए. एक की वैल्यू है 5 किलो ओम, दूसरे की वैल्यू है 720 ओम.
Okay, 5 kilo ohm is 5000 ohm. 5000 के लिए हमने फर्स्ट रिंग को देखना है. कौन से दो सिग्निफिकेंट फिगर हमको लेने हैं? फर्स्ट दो सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, पहला 5 और दूसरा 0. तो पहला रिंग 5 का कलर क्या होता है? ग्रीन. तो पहला रिंग कौन सा होगा इसका? ग्रीन. 0 ब्लैक. ग्रीन ब्लैक. अब उसके बाद इसमें 50 के बाद कितने जीरो है? 2. तो मल्टीप्लायर हमको क्या चाहिए? 10 to the power 2. 2 मल्टीप्लायर के लिए थर्ड रिंग कैसा होना चाहिए? रेड. सो ग्रीन, ब्लैक एंड रेड. अभी तक हमारा क्या हो गया? 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 2. अब उसके बाद अगर टॉलरेंस दिया है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, और टॉलरेंस नहीं दिया है तो वी विल लीव इट लाइक दिस. अगर हमको ये दिया है दिस इज प्लस माइनस 5%, तो फोर्थ रिंग कौन सा आ जाएगा? गोल्ड. क्यों? प्लस माइनस 5% गोल्ड. ये आ गया दिस. सो ये अब 720 ओम देखिए. फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 7 वायलेट. सो दिस इज वायलेट. 2 रेड. Only 2 significant figures. Now it is to be multiplied with 10 to the power 1. 10 to the power 1. Brown. Tolerance is not given. No fourth point. If tolerance is given, let us say plus minus 10%. Because of this 10%, this will be silver. So, वैल्यू देखकर उसके कलर बताना और कलर को देख के उसकी वैल्यू बताना, ये दोनों आपको प्रैक्टिस करने हैं. These are generally asked in 1 marks question. Okay. So, इसको याद करने के लिए हमने एक कोड बनाया हुआ है. Listen that sentence. केमिस्ट्री में भी आप लोग बहुत याद करते हैं. B.B. Roy of Great Britain B.B. Roy of Great Britain has very good wife. B.B. Roy of Great Britain has very good wife. See all the capitals. B, B, R, O, Y. This is black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey and white. So that you can remember the serial. इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं. हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि B 3 B है, कौन सा B पहले आता है? So this you should remember: black, then brown, then blue. Similarly, you have 2 G, one for green and one for grey. So this is how you remember it, and this is how codification is done. Resistance values. Nowadays we need a resistance which are also very low valued, like 0.1, 0.02, 10 to the power minus 1 and 10 to the power minus 2. For that we need this multiplicand. Like if we want to write 0.02, how we can write it? This is 20 into 10 to the power 1, 2, 3.
or say minus, no, let us say we need a resistance which is 0.25 ohm. Now how do we write it? 25 into 10 to the power minus 2. तो पहले हमको इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है. 25 विदाउट डेसिमल और डेसिमल को यहाँ कॉग्निजेंट लेना है. 10 to the power minus 2. Now the first line will be 2 red, 5 green. So first line will be red, then it will be green, and after that 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2, we have given the color silver. So now we are using gold and silver in third place also. तीसरी लाइन में भी गोल्ड और सिल्वर को यूज करते हैं, लेकिन वो किसके लिए? 10 to the power minus 1 या 10 to the power minus 2, इसके लिए यूज करना है उसको. ओके, सो हियर ये अब आपको समझ में आ रहा है. दिस इज 2, yes, and this is 5. Red, green, and silver. ये आ गया 0.25. So similarly, if it is only 7 ohm, only 7, तो उसको हम दो सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लिखेंगे? आंसर है it will be 70 into 10 to the power minus 1. Yes, it is 7. So if it is like this, then this will be 7 violet, black, and this will be gold. Violet, black, gold will give us 70 into 10 to the power minus 1. That is 7. So क्या निकाला था अभी हमने इसका? violet, after that black, and after that gold. इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू. सो दिस इज अबाउट कार्बन रेसिस्टर्स. इस दुनिया में सिर्फ इसी तरह का कोड हो, नॉट नेसेसरी. कई मैन्युफैक्चरर अपना दूसरी तरह का कोड भी बनाते हैं और उसको एडवर्टाइज करते हैं, सो पीपल नो इट हु बाय इट. लाइक color of the body, that is also carrying certain meaning because every body has to be given a color. Color of the ends, उसमें भी कोड छिपा रहेगा, तो उससे भी वैल्यू पता लगती है. तो वैल्यू ऑफ द बॉडी, वैल्यू ऑफ द कैप्स एंड अदर टाइप ऑफ लाइंस. तो लोग अलग अलग तरह से कोडिफिकेशन इसका करते हैं. दिस इज वन स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन विच इज वेरी वेरी पॉपुलर इन द वर्ल्ड. पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही तरह के कोड होते हैं, बहुत तरह के कोड हो सकते हैं. ओके.